नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष यादव और आज हम बताएंगे आपको कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर नौकरी लगते हो, वो स्टेनोग्राफर के पद पर हो या एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल से आप किसी भी पोस्ट पे नौकरी लगते हो, तो उनमें आपको छुट्टियां कितनी मिलती है और किस किस तरह की छुट्टियां मिलती है, क्या वो छुट्टियां अगले साल भी जुड़ती है या नहीं जुड़ती। जितनी भी छुट्टियों के बारे में बात होगी उन सब पे बात करेंगे। तो देखिए, आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हो, स्टेनोग्राफर से जाते हो या भाई एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल से जाते हो, किसी भी मिनिस्ट्री के अंदर जाते हो, तो आपको सैटरडे और संडे होता है ऑफ। ये सीधी सीधी बात होगी, सैटरडे और संडे हो गया ऑफ, सैटरडे और संडे, ठीक है ना। ये आपके हो गए, यानी कि हफ्ते के अंदर 2 छुट्टियां तो आपको सीधा सीधा मिल रही है। महीने साल का में 52 हफ्ते होते हैं, यानी कि आपकी 104 छुट्टियां तो साल की सीधी सीधी ये हो गई। ये होगी सैटरडे संडे को जो आपको फिक्स मिलनी है। साथ में आपकी जो गवर्नमेंट छुट्टियां होती है, अब वो होती है लगभग सरकार आपको 17 के आसपास आपको नेशनल हॉलीडे देती है, एनएच। यानी कि भाई आपकी दिवाली आ गई, होली आ गई, ईद आ गई, तो इस तरीके से करके 17 ये देती है, ठीक है। अब होती है एक स्पेशल तरीके से जो अलग से मिलती है सभी, उनमें आते हैं ईएल की बात करते हैं हम। तो एक होता है छुट्टियों का प्रकार ईएल, अर्न लीव। अब अर्न लीव के बारे में थोड़ा सा डिटेल से समझने की जरूरत है हमें। अर्न लीव का क्या सिस्टम होता है, ये हमें एक साल के अंदर 30 मिलती है। 15 फर्स्ट हाफ में यानी कि जनवरी से जुलाई तक, और 15 सेकंड हाफ में जुलाई से दिसंबर तक। अब इनका क्या सिस्टम है वो थोड़ा सा समझ लीजिए। मान लीजिए आपने 2023 के अंदर ज्वाइन किया, आपको भाई स्टार्टिंग में कर लिया, 30 की 30 छुट्टियां मिल गई, पर आपने सिर्फ और सिर्फ मान लो 10 छुट्टियां ली, तो आपके पास कितना बैलेंस बच गया? 20 छुट्टियों का बैलेंस बच गया। अब जरूरी नहीं है कि आपको 20 छुट्टियां 2023 में ले, आप इन 20 छुट्टियों को अगर 2023 में लेते हो तो 2024 के अंदर भी आपको 30 छुट्टियां मिलेगी, और 20 2023 की थी, यानी कि दोनों छुट्टियों को मिला के आपके पास टोटल बैलेंस हो जाएगा 50 छुट्टियों का। अगर आप चाहें तो 50 की 50 को 2024 के अंदर इकट्ठा भी ले सकते हैं, अगर ना चाहे तो एक भी ना ले, इनको जोड़ते रहे, ऐसे करके हर साल 30 छुट्टियां आपको मिलती रहेगी। और अगर आप इनमें से एक भी छुट्टी नहीं लेते हैं तो जुड़ती रहेगी। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि क्या हम सभी छुट्टियों को इकट्ठा करके एक साथ ले सकते हैं? हाँ भाई, बिल्कुल ले सकते हो। कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है तो आप अप्रूव करवा सकते हो। इस तरीके से करके मान लो 10 साल के अंदर 300 छुट्टियां हो गई आपकी, आप भी अपने परमिशन लो और लिख दो, पास करवा लो, 300 छुट्टियां एक साथ ले लो, पूरा एक साल अपने घर पे निकालो। तो ये होता है हमारा ईएल का प्रोसेस, इनको बोलते हैं अर्न लीव। अच्छा, इनका एक हिसाब किताब और है अर्न लीव का। ये क्या होता है कि अगर आपने मान लो छुट्टी नहीं ली भाई, ये अर्न लीव सारी की सारी नहीं ली, तो रिटायरमेंट के टाइम पे आपको 300 छुट्टियों के पैसे मिलते हैं। अगर आपकी 300 तक छुट्टियां, मान लो 250 छुट्टियां जोड़ी आपने पूरी उम्र में, तो 250 के पैसे मिल जाएंगे। 300 छुट्टियां जोड़ी है तो 300 दिन के जो पैसे मिल जाएंगे। अगर 300 से ऊपर जोड़ते हो, 350 मान लो आपने जोड़ लेते हो 350, तो आपको 50 के नहीं मिलेंगे, सिर्फ मैक्सिमम 300 छुट्टियों तक ही ले सकते हैं। पहले ज्यादा के देते थे, पर लोग वह क्या करते थे कि पैसे रिटायरमेंट के टाइम पे लेने के लिए छुट्टियां लेते ही नहीं थे, और छुट्टियां नहीं लेते थे तो 500 जोड़ लेते थे, तो 500 दिन के छुट्टियों के पैसे वो अपने रिटायरमेंट टाइम पे ले लेते थे। तो सरकार ने देखते हुए ये कह दिया भाई छुट्टी आप जोड़ रहे हो पर मैक्सिमम 300 ही जोड़ सकते हो, आप 500 जोड़ लो, हमारे लिए कोई मतलब नहीं है, पर हम रिटायरमेंट के टाइम पे 300 छुट्टियों के पैसे देंगे, आपकी 200 छुट्टियां खराब जाएगी। तो धीरे धीरे करके इन छुट्टियों को लेते रहो और वह अपना करता रहो। अब ये बात होगी अर्न लीव की, छुट्टियों के पैसे मिलेंगे अर्न लीव। अब एक बात आती है सीएल की, अब एक तरीके की होती है सीएल, कैजुअल लीव। अब आप स्कूल में जाते थे तो अचानक से बीमार हो जाते थे, तो आप लिखते थे अचानक से मैं बीमार हो गया था इसलिए स्कूल नहीं आ सकता। तो अचानक बड़ा सिस्टम है, अचानक आप ड्यूटी में भी बीमार हो सकते हो, तो ये मिलती है आपको 8 छुट्टियां, यानी कि 8 सीएल मिल सकती है। इनको आप कभी भी ले सकते हो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाता। भाई समस्या आ सकती है, बीमार हो सकता है, आने का मन नहीं है, कुछ और घर पे काम हो गया, अर्जेंट वर्क एट होम, तो ये ले ली। तो इस तरीके से साल में मिलती है। इन छुट्टियों की सिस्टम है, ये आपने अगर 2000 मान लो 2023 के अंदर मिली आपको, 2023 में चल रहे ड्यूटी में 2023 की है ये, तो अगर आप 2023 के दिसंबर तक ही लेनी पड़ेगी आपको। अगर दिसंबर तक नहीं लेते हो, मान लो 4 ले ली, 4 रह गई, तो ऐसा नहीं है 2024 में ये जुड़ जाएगी 4, ये सारी की सारी खत्म है। आपको जिस साल के लिए मिलती है उसी साल दिसंबर लास्ट तक, 31 दिसंबर तक लेना होता है। और उसके बाद अगर नहीं लेते हो, अगर आपकी छुट्टी बैलेंस है तो भी छुट्टी आपको नेक्स्ट ईयर नहीं मिलेगी, नेक्स्ट ईयर फिर से 8 मिल जाएगी, पर ये जुड़ेगी नहीं अगर आपकी बची हुई है तो। साथ में एक होती है आरएच, रिस्ट्रिक्ट हॉलीडे, जिनको बोलते हैं रिस्ट्रिक्ट हॉलीडे। तो आरएच का क्या सीन है, वो मिलती है आपको 2।
इनका क्या सीन है, ये एक फिक्स डेट होती है सरकार के द्वारा। जैसे सरकार में भाई मान लो ईद की, एक ईद की छुट्टी कर दी, एक ईद की नहीं करी। अब वो बोलेगा, कोई मुस्लिम भाई बोलेगा भाई मेरे को इस तारीख में छुट्टी भी चाहिए, तो यूं करके कुछ स्पेशल डेट रखी हुई है जिन पे सरकार नेशनल हॉलीडे नहीं देती। पर कुछ पर्व हैं जो मनाए जाते हैं, पर छुट्टियां तो हर एक की नहीं कर सकते हर एक पर्व की, तो उनपे आरएच रखा हुआ है रिस्ट्रिक्ट हॉलीडे, यानी कि ये सिर्फ जो कुछ सिलेक्टेड डेट है, ये 2 छुट्टियां आप उन्हीं को ले सकते हो, उन्हीं डेटों को। तो ऐसे करके इनका भी सेम सीन है। अगर 2023 की है तो 2023 में मिलेगी तो ठीक है, अदरवाइज ये खत्म हो जाएगी, नेक्स्ट ईयर फिर से मिलेगी, ले लो तो अच्छा है। तो ये 10 छुट्टियां ऐसी है कि भाई 8 तो सीएल और 2 आरएच कि आपको जिस साल मिली है उस साल लेनी पड़ती है, खत्म कर दी। अगर आप नहीं लेते हो तो अपने आप खत्म हो जाती है। तो आपको ने ये बात कर ली। अब एक होती है भाई मेडिकल लीव, ठीक है ना एमएल। तो मेडिकल लीव आपको मिलती है 10, ठीक है। अगर आप बीमार हो गए मेडिकल दो और अपने भाई आपकी मेडिकल में से छुट्टी कट जाएगी, फिर वो 2 दिन का 3 दिन का मेडिकल दो, 3 दिन की छुट्टी, साल की 10 छुट्टी मिलती है। बट अगर ऐसा हो सकता है कि ऐसा कभी ना हो भाई आप लंबे टाइम तक बीमार चले गए, ठीक है, तो आपका किस हिसाब से होगा, मान लो 20 दिन के लिए बीमार हो गए और आपके पास लीव सिर्फ है 10, तो इनको आप एक एप्लीकेशन देके हाफ पे में करवा सकते हो, यानी कि 10 दिन का डबल हो जाएगा, 20 छुट्टियां बन जाएगी, पर आपको तनख्वाह मिलेगी हाफ, आधी तनख्वाह मिलेगी आपको भाई। समझ रहे हो ना। फुल अगर तनख्वाह लेनी है तो 10 छुट्टी, अगर हाफ तनख्वाह ले इसको लंबे टाइम तक सर्वाइव कर सको तो 20 छुट्टी बन जाएगी, 10 की 20। इनका भी सेम सीन है, अगर एक साल लो तो ठीक है, 2023 की ले ली तो ठीक है, नहीं ली तो नेक्स्ट ईयर फिर जुड़ जाएगी 10, नेक्स्ट ईयर फिर 10 जुड़ जाएगी, ऐसे करके ये भी आपकी जुड़ती रहती है। ये होगी आपकी मेडिकल लीव। इस तरीके से आप देखते हो तो आपकी छुट्टियां कितनी बनती है, 104 के आसपास। तो भैया आपकी सैटरडे संडे की होगी, 17 आपका जो हो गया वो नेशनल हॉलीडे हो गया एनएच, ठीक है ना, एनएच जो हमने लिखा है। 30 हमारी ईएल हो गई, 30 ईएल हमने बताया था आपको, 30 ईएल हो गई, ठीक है ना। सीएल 8 हो गई, आरएच 2 हो गई और मेडिकल लीव आपकी 10 हो गई। तो ये मोटी मोटी आपकी छुट्टियां होती है। आप जैसे स्टेनोग्राफर लगते हो तब भी यही मिलेगी, सीजीएल सीएचएसएल से लगते हो तब भी यही मिलेगी, ये आपकी छुट्टियां है। रेलवे के अंदर संडे का नहीं होता, वो अलग सिस्टम होता है ना, बाकी लगभग हर एक में सेम होती है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।